गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात में अच्छे से पूजा हो गई, बहुत लेट हो गया था तो फिर आप लोगों से बात नहीं हो पाई। और ये प्रसाद वगैरह सब अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबने एक एक ले लिया था उसमें से प्रसाद, बाकी है तो सब में से मिक्स कर करेंगे। जैसे जैसे जलेबी वगैरह का से पैकेट बना लिया है, जैसे पैकेट्स बना रही हूँ। और खीर ना मैं इसमें पैक कर दूँगी, ऐसा बॉक्सेस है इसमें। ये बॉक्स छोटा है ना तो दो दो पैक करके डाल रहे हैं सब में निमेश। और सब में सेलो टेप चिपका दिया क्योंकि गिर जाएगा ना। नवनिया की जो फ्रेंड है ज़ारा, कल रात में वो लोग आए इंडिया से, तो कल नहीं आ पाए वो पूजा में, नहीं तो वैसे वो आती दर्शन करने। तो जा रहे हैं उसके यहाँ प्रसाद दे के आएंगे। तो मैंने ना माखन मिश्री भी रख दिया एक डब्बा में, और बाकी जो भी पैकेट्स वगैरह बना के सब फ्रूट्स, बाकी मिठाई सब। आज ये लोग कितने टाइम के बाद मिले हो? 1 मंथ ना? नहीं, मोर देन 1 मंथ या 29 को हम लोग गए थे, 29 जून। उससे पहले तुम लोग मिले थे। 10,000 सो गाइस, सुना सुना हो गया यहाँ पे। पूरा डेकोरेशन अभी हट रहा है, बस क्या करें अभी। और कल पर मैंने रहने दिया था, तुरंत नहीं हटाते हैं डेकोरेशन वगैरह जो भी होता है। तो एक दिन रख के, कल मतलब संडे पूरा रख के आज मंडे को हटा रहे हैं। तो यही है, अब सब कुछ जाएगा अपनी जगह। ये देखिए। और ज़ारा नवनिया के लिए थाईलैंड से ये लेके आई है, मैग्नेट है, फ्रिज मैग्नेट। बाकी देखिए सब खुल गया, ये सब अब सब अपनी जगह रखना है। और ये बिस्किट लेके आई इंदु इंडिया से, तो वो कल भिजवाया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल। नवनिया के से स्कूल खुला नहीं है अभी, लेकिन इसका बुक्स, नए क्लास में लोग जा रहे हैं, क्लास 3 में, तो बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह कलेक्ट करना है। आ गए हम लोग स्कूल। पूरा नया बन गया, ये तो नया बिल्डिंग है, पूरा नया। चेक कर रहा है ये, अब फुल पैंट मिलेगा इसको। कितना बड़ा MPH हॉल बना है, वाओ। नया बिल्डिंग है ये सब। हम लोग पहले, ये लोग जाते थे पहले पुराने बिल्डिंग में, ये सब नया बना है। फाइनली 2.5 घंटे बैठने के बाद भी नहीं हुआ काम। और अभी अगर हम और बैठते तो अभी हमें और 2-3 घंटे बैठने पड़ते, क्योंकि जो चल रहा है, मतलब चलो ड्रेस वगैरह को तो नाप ले लिया, बट बुक्स के लिए ना टोकन मिला, फिर अकाउंट के लिए अलग टोकन मिलता। ड्रेस के लिए पहले टोकन मिला। हाँ, वही तो मैं बोल रही, ड्रेस के लिए मिला। ड्रेस के लिए टोकन मिला। देन वो ड्रेस चेक करके, और हमें पता ही नहीं था, हमारा नंबर आने में अभी 2 घंटे और है। 1.5 घंटे से हम और वेट कर ही रहे हैं, 2 घंटे और लगते, फिर उसके बाद अकाउंट का मिलता, फिर वेट करते, मतलब पूरा मिला जुला के 4-4.5 घंटे, 5 घंटे लेके आना पड़ता। तो ये इतना तो हमें पता भी नहीं था, हम लोग तो खाना खा के भी नहीं आए थे, और पता नहीं था ना इतना टाइम लगेगा। तो अनिमेश का भी ऑफिस का काम था, मेरा भी कुछ काम था, सब कुछ वैसे डेकोरेशन वगैरह सब वैसे रखा हुआ है सामान। तो अभी इतने देर बैठने के बाद फिर मैंने अनिमेश को बोला कि आपको बैठना, आप बैठो, चलो अब पूछो कितना टाइम लगेगा। तब फिर अनिमेश ने पूछा तो उन्होंने बोला 2-2.5 घंटे तो और लगेंगे। तब हम निकल के जा रहे हैं। 2.5 घंटे तो हमने बिता दिया और काम भी नहीं हुआ। बुक सब कल लेने आएंगे, कल भरी है, कल लेने आएंगे और पैसे भी कल जमा होंगे, है ना। अभी कितना टाइम और लग जाता? 2-2.5 घंटे तो और लगता ना सब मिला के। हाँ, 2-2.5 घंटे और लगता। हाँ, उन्होंने बोला अभी 71 ही चल रहा, हमारा 76 था। अभी जाके जब इतने देर बैठ गए हम, तब हमने पूछा। अभी मैंने अनिमेश को बोला कि जाके पूछो क्या होगा भाई। तब फिर पूछने के बाद पता चला कि 2 घंटे तो और लगते ही लगते, ज़्यादा भी लग सकते थे। तो इतना देर से बैठने के बाद 2.5 घंटे 2 घंटे, मतलब इतना देर बैठो हुआ पड़े। बोला भी अनिमेश ने कि इतना देर मतलब बिठाना पेरेंट्स को। क्या बोला था उस लेडी ने, आपने जो बोला इतने देर बिठा? नहीं, वो अभी 71 ही हुआ था। नहीं, उसने वो बाहर में आपने बोला ना कि इतने वो पहले दिन है और ये वो ऐसा ऑर्गेनाइज। अभी पेरेंट्स आ रहे हैं, आपको आना है तो आप सुबह आइए, सुबह कंप्लीट रहेगा। तो कल ही बढ़िया ना, फिर कल ही भर। इनके क्लास के बच्चों का कल भर है।
बट ठीक है, आज मेजर मेडिसिन हो गया, कल 1.5 घंटे में हो जाएगा। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये अनिमेश जाके आज सुबह सुबह लेके आए हैं। ये ना बैठने के बाद भी कल हमें नहीं मिला। ये दोनों नया, ये दोनों आया। बाप रे, इतने बुक्स। 3 क्लास में जाओ अभी। बहुत पढ़ना है अभी नहीं है तो क्या हो गया? क्या हो गया? डायरी में बुक्स अरे कौन कौन से टाइप? हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे और अनिमेश तो जाके सुबह ही बुक्स वगैरह लेके आ गए और वही यूनिफॉर्म वगैरह सब 25 से इन लोगों का स्कूल स्टार्ट है। कल टीम पे मीटिंग भी है स्कूल की तरफ से, तो वो भी ज्वाइन करना है पेरेंट्स को। वही सब अभी चल रहा है। होमवर्क कितना था छुट्टियों में होमवर्क मिला, वहाँ पे तो हमने करवाया नहीं। अब आने के बाद फिर वो है कि करवाओ। और अभी फिर वही जन्माष्टमी की पूजा थी तो सारा सामान निकाला, अभी सब अंदर करना है। वही सब चल रहा है। जैसे आपको पता है कि मेरे हाउस से नहीं है अभी, मैंने एक तब तक रखा है थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा ना। अभी वही है तो क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो वही है कि अभी थोड़ा समझा रही हूँ, बट वो भी आज नहीं आई है, आज छुट्टी पे। तो ऐसे ही है, चल रहा है सब कुछ। और अभी मैं और अनिमेश जा रहे हैं, थोड़ा काम है, करके आते बच्चे घर पे हैं और उनको होमवर्क वगैरह भी अभी जाके करना होगा, सब कुछ सबमिट भी करना है। बुक्स भी आ ही गए हैं, तो यही सब चल रहा है। फिर अभी इनका ट्रिप लगेगा, अभी सऊदी जाएंगे फिर इंडिया जाएंगे, तो इनका भी लंबा ट्रिप है और बीच में ही फेस्टिवल्स वगैरह। तो देखते हैं क्या कैसे होगा, सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही है। और जो इंडिया से मैं सामान लेके आई हूँ, ज़्यादा सामान लेके तो मैं आई नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया इसके पहले जब मैं इंडिया गई थी कि अब मुझे इतना सामान लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जगह भी तो होनी चाहिए ना। बात सिर्फ कपड़ों की नहीं होती है कि कपड़े जूते चप्पल वो तो आप चलो ऐसे भी अगर पुराने हो गए तो हटा दोगे या थोड़े अच्छे कंडीशन में तो आप डोनेट कर दोगे। बात सिर्फ उसकी नहीं है, बात है और भी जो सामान है जिसको आपने खरीदा है या फिर जो आपने रखा हुआ है घर में, जो बड़े बड़े सामान है, छोटे सामान, जो भी उसको आप हटा नहीं सकते तो उसको आप तुरंत में नहीं ना हटा सकते। तो कितना सामान आप खरीद के लाओगे? हर बार इंडिया जा रहा है 3 महीने 4 महीने पे, तो शॉपिंग करके बहुत सामान तो नहीं ला सकते ना। थोड़ा बहुत ही सामान लेके आई हूँ, मोस्टली आपको मैंने इंडिया में दिखा ही दिया था पहन के, फिर भी आपको दिखा देती हूँ, अभी घर जाके सब दिखा दूँगी। क्या करवा रहे हो? गाड़ी हवा? क्या हवा? हवा गाड़ी में प्रेशर चेक करवा रहे हो? यस, टायर में एयर प्रेशर चेक करवा रहे हैं, सब ठीक है कि नहीं। बिकॉज इंडिया से आने के बाद ऐसा दिख रहा है कि टायर में एयर कम है, तो वही ठीक करवा रहे हैं। इसके बाद फ्यूल भरवाना है। गाइस, मैं आ गई वापस, जिस काम से गई थी वो करके। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इंडिया से मैं क्या सब लेके आई हूँ। तो यही सामान है जो मैं लेके आई हूँ, और इसमें से आधे से ज़्यादा सामान आपने ऑलरेडी मुझे पहने हुए भी देख लिया होगा, आधे से ज़्यादा कपड़ा देख लिया होगा आपने मुझे पहने हुए। तो इतना कुछ मैं खरीद के नहीं लाई हूँ। मैंने इसके पहले भी जब मैं इंडिया गई थी तो शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में शेयर किया था कि रखने की भी तो जगह होनी चाहिए। मेरे घर में ऑलरेडी सामान अभी इतना है, और ऐसा भी नहीं है। देखिए, जो सामान मैंने चेंज किया, जो चीज़ें थी जैसे कि मेरे बर्तन या बाकी का जो भी डेकोरेशन का सामान था, जो सब मैंने चेंज किया वो ऑलरेडी मैंने इंडिया भेज दिया। अब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि मैं चेंज करूं या कुछ भी, इतना भी नहीं है कि मैं, ठीक है मुझे घर सजाने का शौक है जो भी, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हर 2 महीने 3 महीने पे मैं सब कुछ हटा दूं, ऐसा भी नहीं है। तो अभी जो है जैसे वैसे ही रहेगा। मैं अभी कुछ भी चेंज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरा फोकस चेंज हो गया, अभी मुझे कुछ और करना है। तो डेकोरेशन वगैरह मुझे पसंद है, घर को सजाना भी पसंद है, बट इन सारी चीज़ों में पैसे लगाने से अच्छा है, ठीक है कभी कुछ खरीदना हो तो खरीदूंगी, अलग बात है कि मैं उस पैसे को भी, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बोला साड़ी वाली बात पे, कि उस कोई महंगी साड़ी खरीदने से अच्छा है कि मैं उस पैसे को कहीं और यूज़ कर लूँ जिससे मुझे खुशी मिले। तो वही बोलती हूँ मैं कि मैं उस पैसे को कहीं सही जगह यूज़ करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है, चाहे मैं वो किसी की हेल्प करने में करूँ या फिर कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँ तो वो करूँगी। अभी भी आप देखिए वहाँ पे ऐसे बॉक्सेस रखे हुए हैं, पीछे बॉक्स है, तो वो सब मेरा वो सामान है जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था टेमो से और आ गया था। वो जैसे स्टैंड वगैरह होते हैं ना बाथरूम में रखने वाले, वो सब है। तो वो सब ऑलरेडी मेरे इंडिया जाने से पहले आ गया था, मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तो वो सारा सामान है उसमें।
तो बस वही कारण है कि मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की है। पहले मैं जाती थी इंडिया तो भर भर के सामान सोचती थी लेके आऊँ, कि इंडिया गई हूँ तो मतलब लगता था क्या नहीं ले आऊँ, क्या नहीं ले आऊँ, ऐसा लगता था। अभी जब मैं आई हूँ तो बट भले मेरे बैग्स फुल हो गए थे, क्योंकि जो भी सारे सामान है थोड़े फुले फुले हुए हैं, तो बैग्स वाले वो हो गए थे। बट मैं 30 kg और ला सकती थी, इतना बचा हुआ था वेट। बट इतना कुछ लाने का जरूरत नहीं था तो मैं लाई नहीं। तो ये तो मैं आपको जो जैसे वो आपको दिखा देती हूँ। अभी जो जैसे सामान आता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और फेस्टिवल्स के भी सामान आपको दिख रहे हो, कुछ डेकोरेशन वाला, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह अभी से स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा मुझे इन सारी चीज़ों का है। फेस्टिवल्स का लिए डेकोरेशन का सामान मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, आपको मैंने दिखाया हुआ। हर बार जाती हूँ मैं कुछ ना कुछ लाती हूँ, तो उसी को मिक्स एंड मैच करके या फिर अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें यूज़ करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत लेके आती हूँ, वो भी कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है। तो मैं आपको दिखा, सबसे पहले तो ये मैंने यूज़ कर लिया था, ये 2 मैंने आपको दिखा दिया जन्माष्टमी में ऐसे रखने के लिए कान्हा जी के पास, ये ऐसे मटकी वाला सेट। और ये जो प्लेट है ना, ये मैंने वहाँ पे राखी में यूज़ कर लिया था, तो ये ऐसा सेट ही था। तो ये इसमें मैंने राखी में चंदन टीका रखने के लिए यूज़ कर लिया। और ये दिया से ना थोड़ा जल भी गया, क्योंकि वहाँ पे ना मम्मी जी से मैंने दिया मांगा तो मिट्टी का छोटा सा दिया उन्होंने दिया था, तो छोटा सा दिया मैंने यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश की, वो दिया ना गर्म होके पूरा चिपक गया। तो ये देखिए ना साइड से जल गया थोड़ा सा ये यहाँ। तो ये एक लिया था, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही मैं लेके आई हूँ, ऐसा कुछ ऐसा सामान नहीं है। ये भी मैंने आपको दिखाया था, ये गोपियों वाला जो सेट है ये मैंने जन्माष्टमी में लगाया भी था, तो इसकी फ़ोटो मैं लगा दूंगी। तो ये मैं लेके आई थी जन्माष्टमी के लिए, तो ये सब यूज़ कर लिया मैंने। बट अभी मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ। अभी जो जैसे हाथ में लगेगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो जिन लोगों को वेट रहता है मेरी शॉपिंग हॉल वाली वीडियो को, उनको शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा, कितना कुछ सामान है ही नहीं। ये कुछ इस तरह का है, ऐसा गणपति जी बीच में रहेंगे, लाभ इधर, शुभ इधर, ऐसा है कुछ। ये मैं कहीं तो चिपकाने के लिए लेके आई हूँ, मुझे पता है मैं इसको कहाँ लगाऊंगी, बट ये जब लगाऊंगी तब आप देखोगे। तो ये ऐसे वाले लेके आई हूँ, ऐसा मैंने जन्माष्टमी में भी लगाया था, मेरे पास पहले से भी था, वो थोड़ा अलग है शायद। तो ये लेके आई हूँ, ऐसे कमल वाले मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे टांगने के लिए। और ऐसे भी घर में भी बहुत सारी जगह पे दिवाली वगैरह में आप हुक्स लगा के ऐसे लगा सकते हो, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो ये लेके आई हूँ, 5 के सेट का होता है शायद। तो ये ऐसे वाले लेके आई हूँ, ये भी 5 के सेट का आता है ऐसे। ये भी वही फेस्टिवल में डेकोरेशन के लिए लेके आई हूँ। तो ऑलरेडी मैंने बोला ना मेरे पास बहुत सब कुछ है डेकोरेशन के लिए, तो पहले तो रखने की भी जगह होनी चाहिए ना। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में वही हो रही है कि रखने की जगह नहीं है। तो वो तो अच्छा है कि इस घर में एक मेड रूम है, क्योंकि ये 3 BHK प्लस बेडरूम है ना, तो मेड रूम को मैंने पूरा स्टोर रूम की तरह ही यूज़ किया हुआ है। कभी आपको दिखाऊंगी कि उसमें मेरा डेकोरेशन का ही पूरा सामान है। और एक जो वॉशिंग मशीन वाला रूम है, तो उस रूम में भी मैंने रखा हुआ है उसी तरह ऐसे। एक बहुत पहले मैंने एक आयरन का मैंने शेल्फ खरीदा था, उस पर ऐसे स्टोरेज वाले बैग्स लगा के मैंने रखा हुआ है सब उसमें अलग अलग कर। तो ये एक ये लेके आई हूँ, इसकी मैं फ़ोटो लगा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे बेल टाइप की बनी हुई है, मुझे थोड़े बड़े बेल में चाहिए थी, बट वो ऐसी बेल ही नहीं, और लाने में भी था कि टूट ना जाए। तो ये इसकी फ़ोटो लगा दूँगी, इसको मैं खोल नहीं रही हूँ अभी। भी डेकोरेशन का सोच के लाया, थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है, तो इसकी भी मैं फ़ोटो लगा दूँगी। नवरात्रि वगैरह में ऐसा अच्छा लगता है, या नवरात्रि में अगर यूज़ नहीं किया, हर कुछ तो हर फेस्टिवल में सारे डेकोरेशन तो यूज़ नहीं कर सकती हूँ, उसी को बदल बदल कुछ नेक्स्ट ईयर कुछ कभी तो करना है ना। तो अगर इस बार यूज़ नहीं करूँगी तो अगले बार किसी फेस्टिवल में यूज़ कर लूँगी। अब आ गया है सामान तो कभी ना कभी यूज़ तो हो ही जाएगा। गई थी लेके आ गई हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि अभी यूज़ होगा, कभी तो कर ही लूँगी। तो ये एक ऐसा स्टिकर लेके आई हूँ बटरफ्लाई वाला, कहीं पे लगाने के लिए अच्छा लग रहा है ये गोल्डन कलर का। तो ये एक ईयरिंग मैंने लिया था जो मैंने राखी में पहना भी था, आपने देखा होगा। ये ऐसा ही मैंने अपनी बहन के लिए भी एक लिया, एक मेरा एक मेरी बहन के लिए, और एक मैं और लेके आई हूँ इंदू के लिए, जो ज़ारा है डबिया की फ्रेंड, उसकी मम्मी के लिए, क्योंकि वो भी पिछली बार इंडिया गई मेरे लिए बहुत प्यारा सा दुपट्टा लेके आई थी, कलरफुल सा। मेरे लिए अगर कोई इतना भी करता है तो मुझे मतलब वो बात बहुत दिल को छूती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर वो बात दिल से। तो मैं उनके लिए भी ये सेम ईयरिंग लेके आई, क्योंकि उनको भी बड़े बड़े ईयरिंग्स वगैरह पहनना पसंद है, तो ये ईयरिंग उनके लिए भी। तो ऐसा मैंने 3 लिया था, एक अपने लिए, एक मेरी बहन के लिए, और एक उनके लिए। और जैसा नवनिया के लिए ऐसा ब्रेसलेट लिया था, ये एवेल आई प्रोटेक्टर वाला, तो एक ज़ारा के लिए भी लिया, उसको पर्पल कलर पसंद है तो उसके लिए। तो ये उनके लिए बॉक्स है, तो ये मैं दे दूँगी। ये एक तोरण मैं लेके आई हूँ,
जरूरी नहीं है कि मैं इसको तोरण की तरह ही यूज करूँ, मैं इसको बैकड्रॉप में भी डेकोरेशन के लिए यूज कर सकती हूँ। तो ऐसा, ये तो मुझे किसी में फ्री मिला है, एक रुद्राक्ष ऐसा। और एक ये दूसरा तोरण है, ये मुझे काफी पसंद आ रहा है। ये मंदिर के गेट में भी लगा सकते हैं ऐसा। ये भी वही है कि ज़रूरी नहीं है कि गेट पे ही तोरण की तरह यूज़ करूँ, कहीं भी बैकड्रॉप में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ सजाएंगे उसमें कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, बहुत सुंदर है एक्चुअली। एक ये लेके आई हूँ कमल वाले ना डेकोरेशन की, मैं ज़्यादा चीज़ें लेके आई हूँ। पिछले बार भी मैं बहुत लेके आई थी ऐसा। तो ऐसे छोटे छोटे से है, कुछ बैकड्रॉप बनाऊँ तो उसमें पीछे टांग सकती हूँ बहुत सारे, ऐसा ऐसा एक पूरा वॉल ही वैसा रहे, मतलब पूरा बैकड्रॉप ही इसके साथ सजा हुआ है। तो ये सोच के तो मैंने बोला ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब मैं इसी बार यूज़ कर लूँ। अब सामान आ गया तो कभी ना कभी तो यूज़ होगा ही। तो जब सामान आँख के सामने होते हैं ना डेकोरेशन वाले, तो दिमाग में आइडिया आता है, अच्छा इसको ऐसा लगा सकते हैं, इस बार ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। मेरे पास तिल जौ अक्षत वगैरह रखने के लिए ऑलरेडी ब्रास का एक है ऐसा गोल सा, जिसमें मैं रखती हूँ छोटे छोटे छोटे, बट उसमें कभी कभी वो पूरा मिक्स भी हो जाते हैं। जितना ज़रूरत है उसके लिए चंदन टीका वगैरह निकालने के लिए पूजा के टाइम में ये मैं लेके आई। मेरा काफ़ी टाइम से मन था, पिछली 2 बार से भी मैं इसको ऑर्डर कर रही हूँ, बट टाइम पे नहीं पहुँचने की वजह से ना 2 बार मैंने कैंसिल किया। इस बार मैंने जाते के साथ ही पहले ऑर्डर कर दिया था, तो मुझे मिल गया। और इस बार मैं रही भी लंबे टाइम के लिए तो मिल गया। जब 10-10 दिन के लिए जाती हूँ तो नहीं डिलीवर हो पाता था ना। वही मैंने बोला ना, ये लोटस वाले मैं काफ़ी सारे लेके आई हूँ। तो ये छोटे 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 हैं, इसको भी कहीं चिपका सकती हूँ। तो ये मेरे दिमाग में, मैं इसको कहाँ चिपकाऊंगी, फेस्टिवल के टाइम में ही आप देखोगे इसको। तो ये दिवाली के लिए ये लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है दिवाली में मैं यही रहने वाली हूँ, दिवाली में कहीं का प्लान नहीं है। तो दिवाली के डेकोरेशन के लिए इस टाइप का लेके आई हूँ। दिया बना हुआ है ऐसे 5 के सेट का ये। तो इसको बैकड्रॉप में भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर सामान आपको वही दिखेगा अभी पूजा से रिलेटेड। ये एक घंटी लेके आई हूँ, अभी तो ये ऐसे बज रही है, बट ये इलेक्ट्रिक है और इसका ये है कनेक्टेड यहाँ है इसके अंदर। तो ये ना ऐसे आप लगा दो, स्विच ऑन कर दो ना, तो ये काफ़ी अच्छे से टन 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 करती रहेगी। बहुत भक्तिमय माहौल हो जाता है। मैंने इसको चला के वहाँ पे देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये लगातार ऐसे ऐसे चलती है खुद से, बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए लेके आई हूँ। ये भी मेरा बहुत टाइम से मन था, अपने आप आरती हो रही है, ये चल रही है घंटी, बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक दिया लेके आई हूँ। ऐसा दिया ऑलरेडी मेरे पास मंदिर में है इस टाइप का। तो इसका वो ग्लास वाला पार्ट इसके अंदर है। थैंक गॉड सही सलामती आ गया। तो ये दिया ना, लोगों से पूछते कि आपका मंदिर अंदर से काला क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस टाइप का दिया जलाती हूँ ना, ऐसा नहीं है काला नहीं होता, काला होता है। और वाइट मंदिर तो ज़्यादा ही गंदा दिखने लगता है तुरंत में। तो साफ सफाई भी करती हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन इस टाइप का दिया सही रहता है। तो 2 दिया ऐसा हो गया है कि अगर बाहर में भी कुछ अलग से सेटअप करके पूजा जब करती हूँ तो खुला दिया जलाती हूँ, तो ऐसा भी जला सकती हूँ। तो ये दिया मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। और इस बार मैं ये लेके आई हूँ, मालूम नहीं कितना काम करेगा, मुझे नहीं पता, अखंड दीप। ये थोड़ा प्राइस इसका ज़्यादा है, वैसे उस दिया का भी ज़्यादा है, बट इसका ये ऐसा ग्लास मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सच में मतलब ब्रास का है या नहीं, तो पता नहीं चल रहा है। थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, बट ये इस तरह से आप बढ़ा के बत्ती कर सकते हो। और तो अच्छा है, नहीं है नवरात्रों के लिए। वैसे जो नवरात्रों के लिए मेरे पास दिया है ना, बहुत अच्छा है, खुला दिया ही है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। मुझे इस बार इतने अच्छे से मतलब उसमें दिया जलाना ना, एकदम प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से। तो मुझे वो उस तरह का ही दिया अच्छा लगता है जलाने में। पहले मैं मिट्टी का जलाती थी, और इसके पहले जब मैं इंडिया गई थी तो नवरात्रों के पहले तो मैं लेके आ गई थी बड़ा सा ब्रास का दिया। तो उसमें जलाने में इतना अच्छा रहा ना, क्या बताऊँ मैं। बट मैंने सोचा एक बार ये लेके देखती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब ये पूरा बत्ती खत्म हो जाएगी तो इसको चेंज कैसे करेंगे। ऐसे वाले उसमें तो आराम से चेंज कर लेते हैं, जब छोटी बत्ती बचती है तो दूसरी लगा के उसी से जला के फिर वहाँ लगा दो, उसमें मुझे बहुत आसान रहता है। बट इस तरह का जो अखंड दिया है ये मैं इसलिए लेके आई क्योंकि उस दिया पे ना कोई कवर टाइप का नहीं रहता है, तो अगर कुछ डेकोरेशन गिर गया कुछ तो आग लगने का डर हमेशा बना रहता है। तो इस तरह का ये है ना कि कवर रहता है ऊपर से, मतलब इतना तो रहता है प्रोटेक्शन कि लॉ तक पहुंचने में किसी भी चीज़ को टाइम लगेगा, तो वो है।
तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। मत मालूम नहीं इसमें बत्ती वगैरह कैसे चेंज करते, क्योंकि मैं ऐसा दिया कभी मैंने यूज़ नहीं किया है, इसीलिए। अच्छा, एक चीज़ मैं लेके आई हूँ, ये मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए इस चीज़ के लिए। ऐसा मतलब ये 5 में ऐसा ब्रास का ऐसा लेके आई हूँ, ये इस तरह का है। ये मैं ऐसे, और काफ़ी हेवी भी है, 5 है ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा मुझे, थोड़ा ये महंगा है, बट ये एक टाइम मैंने खरीद लिया उसे। ये मैं तीज पूजा के लिए लेके आई हूँ। आपने देखा होगा तीज में हमारे ना पूजा में डाला भरते हैं, मतलब 5 डाला में सजाती हूँ, जिसको गुजिया बोलते हैं, मतलब हम लोग पिरकिया बोलते हैं, वो रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, उस तरह से पूजा करते हैं। तो 5 डाला सजाती हूँ। हर बार जरूरी नहीं है कि मैं तीज के टाइम में वहाँ रहूँ और लेके आऊँ। वैसे अभी मिल रहे थे लाल वाले, वो जो होते हैं डाला मिल रहे थे, बट यहाँ पे क्या होता है ना, 5 सुहागन को आप वो डाला दो। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वो लेके आओ, प्रॉब्लम ये है कि आप जिनको देते हो उनकी नज़र में उसकी क्या वैल्यू है, या वो उसका क्या यूज़ करते हैं। 5 को दिया जाता है उस तरह से वो डाला। आप अपने घर में क्या ही करोगे रख के, 5 आप बांटते हो, तो उसमें क्या होता है ना, अगर आप देते हो, अब उनको उसकी वैल्यू समझ में आए ना आए, अगर वो उसको उस तरह से नहीं रखे या फेंक दे या कुछ, आप समझ रहे हो ना, फिर वो उस चीज़ को उस तरह का रिस्पेक्ट मिले ना मिले। इसीलिए प्रसाद मैं अगर किसी को दूंगी भी तो ऐसे जस्ट पैकेट में पैक करके दे दूंगी, और मैं इसमें भगवान को चढ़ाऊंगी, क्योंकि पीतल का है, शुद्ध है, और इसमें ये परमानेंट हो गया, तो इसी में 5 चढ़ाऊंगी। और वो अगर मैं घर में भी रखती थी तो उसमें थोड़ा टाइम के बाद नहीं होते हैं वो कीड़े वगैरह लग जाते थे, वो लकड़ी मतलब बांस के जो वो होते हैं, तो कीड़े लग जाते थे उसमें, तो खराब होने लगता था, और फिर उसको फिर फेंको कचरे के डिब्बे में, वो मुझे भी पसंद नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता है ना, हमारे घर पे मतलब पहले के टाइम में वैसे जो बांस के डाले वगैरह आते थे, लोग उस पर सब्जी वगैरह रख लेते थे, प्याज और आलू रख लेते थे, लहसुन वगैरह रख लेते थे, खुले में रखते थे। बट यहाँ पे तो वो सारी चीज़ें नहीं, तो उसका सही तरह से यूज़ नहीं हो पाता, तो वो फिर आप फेंक दो ऐसे, तो वो पसंद नहीं है मुझे। तो उससे अच्छा है, किसी चीज़ का अपमान करने से अच्छा है कि मैंने यही ले लिया और मैं इसी में पूजा करूँ। तो वही है, ये 5 अगर मैंने लिया है, इसमें पैसे लगाए हैं, तो ये एक टाइम ऐसा हो गया कि चलो 5 ऐसा यूज़ अब हमेशा के लिए हो जाएगा। एक और चीज़ लेके आई हूँ मैं पूजा का सामान बहुत लेके आती हूँ। ये एक मसाला दानी है, हालांकि ये पीतल का नहीं है, क्योंकि इसका मटेरियल अंदर से देख के लग रहा है ये पीतल नहीं है, बट अगर ये पीतल में लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, बट ये मुझे इतना महंगा नहीं पड़ा, बट फिर भी सुंदर दिख रहा था तो मैंने लिया। है तो ऐसे मसाला वगैरह रखने के लिए, बट मैं इसमें मसाला नहीं रखूँगी, मैं इसमें पूजा का ही कोई सामान रखूँगी, तो उसके लिए लिया, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर दिख रहा था। बाकी वही मैंने घी के ऐसे दिए लिए हैं, उसके साथ मुझे एक मिट्टी का दिया भी फ्री मिला था। ये तो ये हुआ, मेरी बहन ने मुझे पिंक कलर की साड़ी दी थी, तो उसके साथ पहनने के लिए मैंने तीज पूजा में, मतलब तीज पूजा में जो मैं पहनूंगी उसके लिए मैंने ना ये ईयरिंग लिया ऐसा, और मांग टीके का सेट लिया। ये मैं फोटो लगा दूंगी। तो ये टबनिया नई क्लास में जा रहे हैं, हालांकि उनका वाटर बॉटल तो मैंने नया ही खरीदा था, बट नब वहाँ गया और वो जो लड़की थी वहाँ उसके साथ रहती थी, तो सीधी से दोनों उतर रहे थे, पता नहीं उसके हाथ से कैसे नब का वाटर बॉटल गिर गया। मैं यहीं से लेके ही गई थी और टूट गया, तो नब अभी ऐसे ही नॉर्मल से वाटर बॉटल में पानी पी रहा है। मुझे स्टील वाले पसंद है बच्चों के लिए, तो मैंने ये दोनों के लिए मैं वहीं से लेके आ गई दोनों के लिए। अभी जो दोनों स्कूल जाएंगे 25 से, तो ये लेके जाएंगे। तो वाटर बॉटल नमनी आका। बाकी इंडिपेंडेंस डे पे पहनने के लिए मैंने ये चूड़ी ली थी, तो ये तो आपने मुझे पहने हुए देख ही लिया होगा इंडिपेंडेंस डे पे। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे ये चूड़ी वगैरह एक बार आपने खरीद लिया तो हर बार आप यूज़ कर सकते हो। 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे, जो जैसे चीज़ें हाथ में आ रही है दिखा रही हूँ आपको। ये 2 मैंने मराठी नथ ली है, मुझे पसंद है, मेरे पास है ऑलरेडी, बट मतलब वो ढंग से लग नहीं रही है, तो ये 2 मैंने लिया। 2 के सेट का ही आ रहा था ये। मेरे नाक में मैंने पियर्सिंग तो करवाया नहीं हुआ है, तो ये ऐसे प्रेस ऑन वाली है, तो ये 2 है। ये एक प्रोडक्ट लेके आई हूँ, ये कॉकरोचेस वगैरह के लिए, पता नहीं कितना काम करेगा। अच्छा गाइज, मैंने आपको बताया नहीं, मैं जो वो लगा के गई थी यहाँ पे जाने से पहले, वो स्टिक जो हो जाते हैं कॉकरोचेस वगैरह, आपको मैं दिखाऊंगी कि उस पर कितने चिपके हुए। सच में वो प्रोडक्ट काम करता है, कहीं कहीं पे नहीं भी चिपके, लेकिन कहीं कहीं पे चिपके, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कितना काम करेगा मुझे नहीं पता, इसकी मैं फोटो लगा दूंगी। इसमें ऐसे बॉक्स के अंदर रहता है, इसको चिपकाना पड़ता है कहीं कहीं, तो ये मैंने सुना है काम करता है, देखती हूँ।
और ये ऐसे 3 के सेट का लेके आई हूँ। ये ऐसे आप डेकोरेशन के लिए ऐसे हैंग कर सकते हो ऐसा। तो ये वाली साड़ी तो आपको मैंने पहले ही दिखा दी थी, मेरी बहन ने मुझे दिया था, तो यही मैं तीज पे पहनने वाली हूँ। ये इस पे पहनने के लिए मैंने ये ब्लाउज सिलवाया, ये कुछ इस डिज़ाइन का। ये मैंने लेस खरीद के उनको दे दिया था, पीछे बैक में मैंने ऐसा लगवा लिया, बाजू पे ऑलरेडी काम किया ही हुआ था। और उस पे ही पहनने के ये प्लेन चूड़ी मंगाई, वेलवेट वाली होती है ना, तो इसके साथ लगाने के लिए मेरे पास है कड़े, वो मतलब मोटे मोटे से। तो ये वाले सूट आपने मुझे ऑलरेडी पहने हुए देखी है राखी में। मेरे जो कपड़े आपको मैं दिखाने वाली हूँ सब आपने मुझे देखा ही हुआ है पहने हुए। तो ये वाले सूट ऑलरेडी आपने मुझे राखी में पहने हुए देखी ही है। तो ये सूट मैंने मंगाया था ऑनलाइन और ये मैंने ऑलरेडी राखी में पहन लिया, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एक और तोरण मैंने मंगाया है और ये कुछ बहुत ही बड़ा सा है, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कहीं टूट वूट तो नहीं गया, पता नहीं। इसकी मैं फ़ोटो लगा दूँगी क्योंकि ये ऐसे आपको नहीं दिखेगा। ये कुछ इस टाइप का है, तो मेन गेट पे भी इसको लगा सकते हैं, पूरा गेट अच्छे से डेकोरेटेड लगेगा। तो ये बड़ा सा तोरण है और बाद में एक बार इसको तोरण की तरह यूज़ कर लूँगी, बाद में कभी इसको बैकड्रॉप के डेकोरेशन में यूज़ कर दूँगी। तो यही तो होता है कि आप एक चीज़ को कितनी बार अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, इसी में आपकी समझदारी होती है, ना कि हर बार अलग अलग चीज़ खरीदना। और इस तरह की कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पास ऑलरेडी एक है बट उसका कलर थोड़ा अलग है और ये मैं इस बार ऐसा लेके आई हूँ। तो ये सिर्फ कुर्ती है और इस पे पहनने के लिए ये मैंने अलग से लिया, ये भी मैंने वहाँ पहन लिया था। तो ये वाली सूट है, मैं खोल नहीं रही हूँ, ये पैकेट में ऐसे ही आई थी। ये भी आपने मुझे पहने हुए देखा होगा, इसकी मैं फ़ोटो लगा दूँगी। जब मैं गई थी मखाना वगैरह के काम से जब, तो मैंने इसको पहना था, तो ये काफ़ी मुझे पसंद आई। तो ये 2 मैंने ऐसे ब्लाउज़ लिए हैं इस टाइप के, इसके मैंने कप्स हटवा दिए, कप्स लगे हुए थे तो कप्स हटवा के मैंने इसको थोड़ा टाइट करवाया है। तो इस टाइप के हैं ये ऐसे, तो इसके भी मैं फ़ोटो लगा दूँगी। ये वाली साड़ी भी आपने मुझे कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन में ऑलरेडी पहने हुए देख लिया। तो ये मिथिला प्रिंट वाली साड़ी है। देखिए ऐसी साड़ी बहुत महंगी आती है, इस पे हाथ से बना के बेचते हैं, हमारे शहर में बेचते हैं, मैं जानती भी हूँ कहाँ पे मिलता है, उसका स्टोर है। एक साड़ी 20-20 हज़ार रुपये की, तसर सिल्क की, प्योर सिल्क वगैरह 20,000 25,000 20,000 से स्टार्टिंग ही है और इतना सुंदर दिखता है। बट क्या फ़ायदा 20,000 की मैं साड़ी लूँ, मैं उसको पहन ही नहीं पाऊंगी, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना उतने पैसे लगा के उसमें। जब पहनती तो समझ में भी आता, तो मुझे अब मन नहीं करता है साड़ी वगैरह में इतने पैसे लगाऊं। तो मुझे बस एक टाइम पहना था, अब कब मैं इसको दोबारा पहनूंगी मुझे भी नहीं पता। तो ये एक साड़ी मैंने लिया। ये मैंने निया का कुर्ता जो सिलवाया था, तो मैंने आपको दिखाई दिया, मेरे बच्चे में कितना पुराना मेरा कपड़ा था तो उससे सिला दिया था। ये कुर्ता और पैंट। मुझे इस टाइप के सूट बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने बहुत सारे सूट्स मेरे देखे होंगे, ऐसे अलग अलग कलर्स में है मेरे पास। एक तो सेम ही है ऐसा जो मैंने दुबई से लिया, बट ये मैं वहाँ से लेके आई हूँ अभी, ये मैंने नहीं पहना। इस टाइप के बांधनी प्रिंट्स वाले सूट्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये इसका दुपट्टा भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और आपने मुझे ये येलो वाली सूट भी पहने हुए वहाँ पे देख लिया होगा, मम्मी जी के बर्थडे के दिन मैंने इसको पहना था, पहन के मंदिर गई थी। तो ये भी मुझे पहनने पे काफ़ी अच्छा लगा। इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, ये देखिए, मतलब दुपट्टा की भी लेंथ अच्छी है इसकी। तो ये सूट हो गया। ये मेरा एक ब्लाउज काफ़ी पुराना था, ये एक्चुअली लहंगे का सेट का ब्लाउज नहीं है जो लहंगा मैं इसके साथ लेके आई हूँ, बट ये मैंने अलग से सिलवाया था। लहंगा का ब्लाउज मैंने आज तक नहीं सिलवाया उस लहंगे का, तो ये मैं लेके आई हूँ थोड़ा ऑल्टर करा के, और नीचे मैंने इसे लेस लगा दी। जो ब्लाउज में लगवाया ना लेस, वो बच गई थी तो मैंने नीचे भी लगवा दिया इसके। तो ये मैं लेके आ गई। अभी मुझे ये वाली ब्लाउज आने लगी है तो मैं लेके आ गई। और ये दुपट्टा है उस लहंगे का जो लहंगा मैं लेके आई हूँ इसके साथ। और ये है मेरा लहंगा जिसको मैंने ड्राई क्लीन कराया था, तो ये उसका दुपट्टा और ये उसके सेट में मैं ब्लाउज पहनती थी। इसका मैंने ब्लाउज नहीं सिलवाया था और ब्लाउज पीस मुझे मिल भी नहीं रहा है कहाँ गया, तो ये कभी तो पहन लूँगी। मेरी शादी के बाद एक रिलेटिव
की शादी में मैं गई थी ससुराल की तरफ से, कोई ऐसा पार्टी में मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी, मतलब किसी ऐसे फंक्शन में फर्स्ट टाइम गई, उसके लिए ही मैंने लहंगा लिया था दिल्ली से, तो एक ही बार पहना इसको। फिर मैं इटली चली गई थी, आता ही नहीं था मुझे। फिर जब मैं आई वहाँ पे ऐसा पहनने का मौका ही नहीं मिला, जब आई तो आ ही नहीं रहा था। एक बार मैंने कोशिश भी किया था दिवाली में पहनने का, नहीं आ रहा था, बट अब मैंने ट्राई किया, आ गया। तो मैंने सोचा कि ले जाती हूँ, जब तक आ जाता है तो पहन लूँ 2-3 बार, 1-2 बार और भी पहन लूँगी तो लगेगा चलो पैसे वसूल हो गए। वो है, ये एक दुपट्टा लिया था मैंने इंडिपेंडेंस डे में, मैंने पहना था इसको, आपने देख ही लिया होगा। तो ये सब ऐसी चीज़ें जो हर बार इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में चल जाती है, तो एक बार ले लो। तो मैंने ये एक ऑरेंज कलर का सूट लिया, ये भी आपने मुझे उसमें देखा होगा जब हम गए थे वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने, ये ऑरेंज वाला सूट पहना था। तो मेरे जो भी कपड़े मैंने खरीदे हैं वो सब मैंने वहाँ पे पहन ही लिया ज़्यादातर। एक ही बस वो लाल वाला सूट है जो बांधनी प्रिंट वाला, वो नहीं पहना। और तो मैंने वही बच्चों के ही कपड़े लिए हैं, मियाँ के, नब के जो पैंट्स वगैरह, टी शर्ट वगैरह, मैं फोटो लगा दूंगी। इस टाइप के ट्राउजर्स वगैरह नब के घर में पहनने के लिए, ये निया के ऐसे घर में पहनने के लिए, ऐसे प्लाजो टाइप के पैंट्स, मैं सबकी फोटो लगा दूंगी। ये एक मैंने साड़ी लिया था, ये भी मैंने पहन लिया था वहाँ अवार्ड सेरेमनी में जब मैं गई थी, ब्लैक कलर की मेरी साड़ी, तो ये भी आपने देख ही लिया। ये मैं इस टाइप के 2 पीतल के पान का पत्ता लेके आई हूँ, पूजा में रखते हैं, इसको अच्छा लगता है। और ये ऐसा सुपारी है, ऐसा भी 2 है, तो ये पीतल के हैं। तो ये, और मैं एक चीज़ और लेके आई थी इस बार, लेकिन उसमें ना क्या हुआ ना, राधा वाला है ही नहीं। इस टाइप के ऐसे टीका करते हैं ना, ये सारे भगवान, मतलब इस टाइप के अलग अलग, ओम है, जय महाकाल है, कृष्णा है, बट इसमें राधा वाला है ही नहीं। मैं फोटो लगा दूंगी, उसमें राधा लिखा हुआ है बट इसमें है ही नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया, तो ये लेके आई। और ये ऐसे कमल में बहुत लेके आ गई, पता नहीं क्यों, बट मैंने ये बहुत खरीद लिया। अभी देखिए इतना सारा है ये, तो कहीं तो इसको यूज़ कर ही दूंगी डेकोरेशन में, ज़मीन पे भी डाल सकती हूँ कहीं सजाने के लिए, कुछ रंगोली वगैरह के आसपास। तो ये डांडिया ऑलरेडी मेरे पास वहाँ पे खरीद के रखे हुए थे, बहुत सारे मेरे पास ही थे, तो वो सब मैं लेके ही आ गई। निया की अलग अलग टाइप के टी शर्ट्स लेके आई हूँ। ये बच्चों की मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई, बस निया के ही थोड़े ज़्यादा, मतलब थोड़े टी शर्ट और ड्रेस, क्योंकि बच्चों के ना कपड़े बहुत है अभी, और मिले भी थे। फिर मेरी फ्रेंड ने भी पिछली बार दिया था, वो सब भी ऐसे नए रखे हुए हैं, और बर्थडे वगैरह में भी मिले थे, सब कपड़े सब ऐसे ही रखे हुए। अभी मुझे बच्चों के कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं, इतने भी रखे हुए उनके, तो नहीं चाहिए था। तो ये एक निया का ऐसे लेके आई हूँ, ये वाले। और तो बाकी वही घर में पहनने के लिए ऐसे पैंट्स हैं नवनिया के अलग अलग टाइप के, वही सब लेके आई हूँ। बाकी तो मुझे और कुछ दिखेगा, ऐसा मैंने 3 का सेट वहाँ मंगाया था, ऐसे वॉशरूम वगैरह में रखने के लिए, तो 2 मैंने वहाँ रख दिया, 1 मैं लेके यहाँ आ गई। ऐसा यहाँ भी मिलता है, बट मैंने खरीद लिया था, तो वहाँ था, वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो 1 मैं यहाँ लेके आ गई। बस यही सारी चीज़ें खरीदी। अभी तो मुझे और कुछ याद आ नहीं रहा कि मैंने खरीदा हो या कहीं रखा हो, अगर आज बाद में दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। यही इस बार की मेरी इंडिया के शॉपिंग, फेस्टिवल का सामान और कपड़े हैं बस, और तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो ऐसी लंबी हो गई होगी बहुत, अब आज की वीडियो में यही पेंट करती हूँ, सबको हटाऊँ, जगह पे रखूँ। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।